हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविता डिज़ाइनर। सो गाइस, कैसे हो आप सब? होप्स आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, ये जो रैपर में आप देख रहे हो ये है लहंगा साड़ी। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास लहंगा साड़ी होती हैं, उनको लहंगा साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है जैसे कि मुझे, इसलिए क्योंकि ससुराल में अगर सीधे पल्ले से आप पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ लहंगा साड़ी से कैसे बनाएं लहंगा। तो ये लहंगा साड़ी मेरी 4 साल से रखी हुई थी और ये मेरा ब्लाउज़ है, ये पेटीकोट है। और ये मुझे साड़ी, जो लहंगा साड़ी है, ये मुझे मिली थी किसी की शादी में। तो क्या होता है, करवा चौथ आ रहा है तो ये लहंगा साड़ी सही से पहनते नहीं बनती हैं, क्योंकि इसमें पल्लू लेना पड़ता है और यही कारण है कि लहंगा साड़ी से लहंगा और ये हमारा है लहंगा साड़ी का पल्लू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ ये डिज़ाइन है। तो ये 4-5 साल से मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा इसका लहंगा बनाते हैं और आप सबको बताते हैं। तो ये देखिए, बीच का पोर्शन है लहंगा साड़ी का और साड़ी का पल्लू एक साइड पे है और ये लपेटने वाला जो नीचे साइड का होता है ये एक साइड पे है। ठीक है, तो इससे मैं बनाने वाली हूँ लहंगा। ठीक है, बहुत ही ईजी मेथड से मैं बनाने वाली हूँ, आप सबको समझ में आएगा। इस मेथड से मैं बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये देखिए नीचे का है, जहाँ पे मतलब एरिया होती है पीछे का, वो पार्ट है। ठीक है, तो ये देखिए प्लेन पल्लू है और इसी से मैं बनाने वाली हूँ कलियाँ, कली वाला लहंगा। क्योंकि फ्रंट में कली है तो इसलिए मैं बैक में भी कली बनाने वाली हूँ। और ये है पल्लू, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये वाला पार्ट जो है हम यहाँ से हटा देंगे इसे, ये वाला पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे सिलाई खोलकर और इसको कट कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ से भी हटा देंगे दूसरी साइड का भी। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैं पल्लू को, इस वाले पल्लू को अलग कर दूंगी सिलाई खोलकर, और जो दूसरी साइड का होता है उसे भी खोल देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो लेस है इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि ये खोलने में आती नहीं है सही से। तो ये देखिए, एक साइड का अलग हो गया है। अब दूसरी साइड का भी मैं सिलाई खोलकर इसे अलग कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ का खुल चुका है, जो भी कपड़ा लगा हुआ था, और बीच का पोर्शन ही निकल आया है जो कि हमारे लहंगे का है। और ये हम फर्स्ट पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट, और अब इसे हम बैक पार्ट में लगाने वाले हैं कलियाँ। तो कलियाँ मैं सिंपल सी बनाऊंगी, इस तरीके से नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं स्टिच करना आता है। तो उनको मैं सिंपल और सीधे तरीके से बताऊंगी कि आप किस तरीके से कलियाँ बना सकते हो। तो ये देखिए तीनों पार्ट मेरे एक साथ आ गए हैं। ये मेरी पल्लू का पार्ट है और एक साइड है मेरे बांधने वाले साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कपड़ा सारा अलग हो गया है। आप सब कह रहे होंगे चुनरी के पार्ट में एक तरफ की लेस बच जाएगी, तो यहाँ पर लेस में किसी मतलब मैच करते हुए दूसरी लगाऊंगी, क्योंकि एक साइड लगा नहीं रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोई दूसरी लेस लगाऊंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले लहंगे की लेंथ ले लेनी है, जितना लहंगा आपका है, या फिर आपका लहंगा बहुत ज़्यादा लंबा है, जो लहंगे वाली साड़ी उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो उसे आप छोटा कर लीजिए। मतलब अभी ये टाइम ऐसा है कि आप अपने लहंगे को छोटा भी कर सकते हो, तो जितनी आपको लेंथ रखनी है उतना ले लीजिए। उसके बाद इसकी चौड़ाई भी नाप लीजिए कि इतनी चौड़ी की हमें कलियाँ चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर और ऊपर का नाप ले लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप कलियों का कहीं भी लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक अखबार और इसको मैंने बीच से कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर टेप कर लिया है, ताकि ये लंबी सी कली निकालनी है तो लंबा सा पेपर मेरा बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखिए एक कली भर के लिए यहाँ पर पेपर मैंने रेडी कर लिया है। अब इसका मेज़र जो मैंने लहंगे का लिया था सेम वही मेज़र करूँगी। तो इसमें सिर्फ एक कली निकलेगी। तो ये देखिए 41 मेरी लेंथ थी और 41 ही मैं रखूँगी। और हाँ, 1.5 इंच इसमें कम कर देंगे, क्योंकि इसमें हम जो बेल्ट है वो अलग से लगाने वाले हैं। उसके बाद जो चौड़ाई है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच मैंने लिया है, सॉरी 2.5 इंच लिया है, और ये सिलने में 2 इंच आ जाएगा ऊपर का, और नीचे हमें 6 इंच चाहिए, जो कि मैंने नाप लिया था पहले ही। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 7 इंच यहाँ पर लिया है, तो इसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो नीचे हम 3.5 इंच लेंगे और इस वाले लाइन को हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे और अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए मेरी कली बनकर रेडी हो गई है।
तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कली बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर रखकर कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये लेस निकाल लेनी है, क्योंकि लेस अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी लहंगे में, तो इसलिए हम लेस को हटा देंगे पहले। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से रख लेना है। जो हमने कली कट किया है उसके बाद निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद आप कली इस तरीके से कट कर लीजिए। तो देख लीजिएगा आपको कितनी कलियां इसमें चाहिए, उसी हिसाब से आप कली कट करिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो अस्तर का चाहिए, अस्तर में भी कली कट करना है। तो जो कली हमने कट किया है वही कली रखकर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी सारी कलियाँ कट चुकी हैं, अस्तर वाले फैब्रिक पे भी और मेन फैब्रिक पे भी कट चुकी हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम स्टिच करने। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कलियाँ अस्तर वाली कली है और जो मेन फैब्रिक है उसको हम एक दूसरे में जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए सीधा वाला ऊपर साइड होगा और जो बैक वाला पार्ट है वो नीचे साइड होगा। तो इस तरीके से हम पूरी कलियां जॉइंट कर लेंगे एक साथ। फ्रेंड्स, अगर आप लहंगा बनाना चाहते हो, आपके पास साड़ी अवेलेबल है, जैसे कि ये वाला लहंगा है, मतलब चौड़ी सी लेस है और सिंपल सा है, तो आप इस तरीके लहंगा बना सकते हो। बहुत ही अच्छा सा लगने वाला है। और सेम इसी तरीके से आप कली काटोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका लहंगा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कली बन चुकी है मेरी, और अब हम सारी कलियों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी कलियाँ एक में जॉइंट हो चुकी हैं, अस्तर और फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। जी हाँ, अब हम कलियों को इस तरीके से जॉइंट करेंगे। जो कली है एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधा सीधा एक तरफ होगा और रॉन्ग साइड एक तरफ होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से स्टिच कर लेना है। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो डालूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो ये देखिए यहाँ पर कली मेरी जॉइंट हो चुकी है। सेम इसी तरीके से आपको सारी कलियाँ जॉइंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी कलियों को हम जॉइंट कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए सारी कलियाँ मेरी जॉइंट हो चुकी हैं। अब देखते हैं इसका घेरा कितना आया है, मतलब जो फ्रंट वाला पार्ट था उसके अकॉर्डिंग घेरा हो पाया है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मेरा कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है इसी का, उसी से मैं थोड़ा सा और कर लूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से नाप लेंगे। अगर आप सिंपल सी साड़ी का बना रहे हो तो आप दोनों पल्ले सेम ही रखना, ठीक है। पहले एक फ्रंट पार्ट ज्वाइन कर लेना, बाद में सेकंड पार्ट को ज्वाइन करेंगे, मतलब पीछे का पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए कली थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, मतलब एक कली मेरी छोटी पड़ रही है। तो उसके लिए मैं दूसरा कपड़ा ये देखिए जो रखा था मेरे पास, तो उसको मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पर देखिए मैंने ज्वाइंट भी कर लिया है। परफेक्ट घेर आ चुका है। अब मैं नीचे से इसे फिनिशिंग कर दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे कट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लहंगा वाला ये पार्ट है, और जो मैंने बनाया है वो लहंगा है। तो इन दोनों पार्ट को, आगे पीछे पार्ट को हम जॉइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए जॉइंट हो चुका है, और मैंने आधा इंच का फैब्रिक छोड़ दिया है लहंगे के किनारे पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर का जो ये पार्ट है ना, जहाँ पर ये नाड़ा पड़ा हुआ था, इसको मैंने कट कर दिया है, और यहाँ से मैंने खोल लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं अलग से बेल्ट लगाने वाली हूँ। और मैंने दूसरी साइड भी इस तरीके से स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। और इसे हम सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड भी मेरा सिल चुका है। कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो बेल्ट है वो मुझे लगानी है। तो ये देख सकते हैं बेल्ट भी मैंने इसमें लगा लिया है कमर पे। और अब बचा है नीचे का पार्ट, जो कि फिनिशिंग करना है, आई मीन की लेस लगानी है। और मेरे पास क्या फॉल रखी हुई थी इस कलर की, और मेरे पास कोई भी वेस्ट कपड़ा नहीं बचा था, मतलब जो मैंने अस्तर लगाया था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा मेरा ही लहंगा है, इसलिए मैंने ये फाल का यूज़ कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अपने कपड़ों के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कम पैसे में भी जुगाड़ लगाकर इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल से फॉल लगा लिया है, क्योंकि ये स्ट्रेट कलियाँ हैं ना, इस वजह से बन रहा है। अगर आपका कली वाला अगर आपका क्या कहते हैं अम्ब्रेला वाली होती फ्रॉक तो ना बन पाता, ठीक है। तो ये देखिए ब्लाउज़ का मेरा लेस है, इसको भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि बैक में थोड़ा सा कम पड़ रही है लेस, और बैक में लेस नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा लहंगे में। तो इसलिए मैंने ब्लाउज़ की लेस को निकाल लिया है, और मिलती जुलती जो मैं
चुनरी में लगाऊंगी लेस, वही मैं यहाँ पर ब्लाउज़ में लगा लूँगी। तो कुछ इस तरीके से लगाना है, ठीक है। बिल्कुल जो फॉल लगाई है उसके ऊपर रखना है, जो मैंने फैब्रिक छोड़ा था उसके नीचे रखना है, ठीक है। और इस तरीके से हम एक बार से सिलाई चला लेंगे और ये उल्टी साइड रखना है और इसे हम सिलने के बाद सीधी साइड पर पलट देंगे। तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है, आपका कपड़ा मोड़ने में भी आसानी रहती है और आपका जो कपड़ा है ना इतना अच्छा मतलब मुलायम मुलायम लगता है, इतना अच्छा फिनिशिंग से आ जाता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये घर पर बनाया गया है, ऐसा लगता है रेडीमेड है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद ये देखिए बराबर बिल्कुल लेस आ चुकी है। अब हम इससे ऊपर साइड भी सिलाई चलाएंगे। सबसे पहले मैं नीचे साइड एक सिलाई चला लूँगी। इससे क्या रहता है, आपकी जो लेस है परफेक्ट दब जाएगी और ये निकलेगी नहीं धुलने पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार से सिलाई चला लेंगे नीचे साइड पे और उसके बाद अब हम लेस को जोड़ने के लिए ऊपर से भी एक लेस के ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लेस पे सिलाई चला लीजिएगा। और हाँ, इसमें लहंगे में जो कपड़ा है ना वो सिमटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर लहंगे का लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए आप फिनिशिंग से उसे लगाइएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस अटैच हो चुकी है और जो मैंने फॉल लगाई थी वहाँ पर हल्की हल्की सी झोल आई है। तो यहाँ पर मैं तुरपाई करने के बाद यहाँ पर प्रेस कर दूँगी तो आपका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा लहंगे का। यहाँ पर थोड़ी सी लेस बची थी, उस लेस को मैं अपने ब्लाउज़ के आस्तीन पे लगा दूँगी और यहाँ का जो पार्ट है पल्लू का एक साइड का, जहाँ पर मैंने लहंगे से इसे खोला था तो वहाँ का पार्ट मतलब रह गया है, उसमें लेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं मिलती जुलती लेस अलग से लगा दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लहंगे के लिए लहंगा डोरी बनाई है जो कि थोड़ा सा चौड़ी है, मतलब आधा इंच की चौड़ी है। इसको मैं अपने लहंगे के जो नेफा है उसमें डाल दूँगी। तो डालने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है और ये डोरी इस तरीके से आ गई है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। ये फ्रंट पार्ट है जो कि ऑलरेडी बना हुआ था लहंगा साड़ी का और ये बैक पार्ट है जो कि मैंने अभी स्टिच किया है। इसको अभी प्रेस करना है, प्रेस करने से इसमें जो भी सिलवटें हैं ना वो सही हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है ये लहंगा। अभी रिसेंटली मुझे ये जल्दी डालना था क्योंकि करवा चौथ आ गया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही दिखाया है। और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है लहंगा साड़ी का। और लाइट पे आप देख सकते हैं बॉर्डर नहीं है, तो यहाँ पर मैं मिलती जुलती कोई अलग से लेस लगाऊंगी तो कुछ फाइनल लुक इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये इस चुनरी को आप किसी भी डिज़ाइन से डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इस तरह से डालो। तो आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा? और इस लहंगे को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। लहंगे को बनाने में तो इतनी मेहनत नहीं लगी है, बट वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, इसे अपलोड करने में बहुत टाइम लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर करके